भारत से सैलाबी रैली। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक हो गया। हैद सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हिफाजती बंद टूटने से रिहायशी आबादियां शदीद मुतासर। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। कई देहात का बहावल नगर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाकपतन दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाब के बायस दर्जनों देहात का पाकपतन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक और दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,07,000 और अखराज 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाबे चन्योट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सैलाब की वार्निंग जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर दूसरा राब्ता। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हरी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगी इत्तला दी थी। दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। भारत ने सैलाब से खतरे से मुतालिक सफारती जराए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शुकों की मुकम्मल तामीर करने का पाबंद है। तर्जमान दफ्तर खारिजा। मानसून का 8वां स्पेल। मुल्क भर में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पत्तुकी, शेखुपुरा, मुरीद के कामों की डस्का और संबड़ियाल में भी बादलों की गरज बरस। कसूर में मूसलाधार बारिश से जल तलेक हो गया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। मानसून अगले साल 30% ज़्यादा इंटेंस होगा इस साल से। मानसून के स्पेल इस दफ़ा 3-4 ज़्यादा हुए। अगली मरतबा शायद 2-3 इससे भी ज़्यादा होंगे। मानसून शुरू भी जल्दी होगा और चलेगा भी देर तक। यानी 2026 का मानसून इससे ज़्यादा इंटेंस होगा। खौफ तो उस वक्त होगा जब हम ये मकान बनाने और जोनिंग नहीं करेंगे तो खौफनाक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली के अगले साल मानसून मज़ीद 30% शदीद होने की पेशगोई। अगले साल मानसून अपने वक्त से 15 रोज पहले आएगा। आइंदा बरस मानसून के 2 से 3 स्पेल ज्यादा होंगे। मानसून शुरू भी जल्द होगा, खत्म भी लेट होगा। मुसद्दिक मलिकी दुनिया पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा इंतजामी ढांचे से मुल्की निज़ाम नहीं चल सकता। नए सूबों या नए इंतजामी यूनिट से गवर्नेंस बेहतर होगी। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कविल शोजब को 10-10 साल कैद की सजा। एमपीए शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सेला को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुलजिमान में से 75 को सजाएं। 34 बरी। 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं। 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जावेद इकबाल शेख ने 73 सफ़ात पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहा, आज बानी पीटीआई को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के हमलों को सहा मगर मिलाल नहीं। मौजूदा वक्त मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा का इस्तीफे के ऐलान की वजूहात सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात पर तलखी हुई। सियासी कमेटी और अलीमा खान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वाज़ेह हुक्म था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लें। बानी के अहकामात कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है? अलीमा खान का मौक़िफ़। तल्ख कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। ईरान पर ऑस्ट्रेलिया में यहूदी मुखालिफ हमलों की हिदायत देने का इल्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफीर और 3 दीगर एहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है।
पाक भारत जंग में 7 तैयारे तबाह हुए। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिरे थे और ये जौहरी जंग में भी तब्दील हो सकती थी। मैंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने साफ कहा कि अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो मैं तिजारत नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ने फखरिया अंदाज में कहा कि मैंने दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाई, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। अमरीकी सदर ने गज़ा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई भी कर दी। अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से बात की है। अमेरिका यूक्रेन की सिक्योरिटी की हिमायत करेगा। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोका। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का हामी है। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। आदमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। गजा में नस्लकुशी और कहत की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़ारिजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शुबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। इसहाक डार से ईरानी और सोमाली हम मनसबों की भी मुलाकातें। गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइली जारहियत और नस्लकुशी की भरपूर मजम्मत। इसराइली फोर्सेस के अल नसर अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले में 6 सहाफ़ियों समेत 25 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई, 278 जख्मी। खुराक मुतलाशी 22 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 62,622 से तजावुज़ कर गई। दुनिया की गजा में अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइल पर इसराइली हमले ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा। कतर के हुक्काम का कहना है इसराइल ने गजा में बर्बरियत के नए मरहले का आगाज कर दिया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम में मुलव्वस है। ईरान और मिस्र की भी अल नसर अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इस्लामिक ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। कराची की मलीर जेल से 225 कैदी फरार होने की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह गफलत के मुर्तकिब करार। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खास खेली और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फिकार पीरजादा भी वाक़े के जिम्मेदार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जेल तोड़ने का वाक़या गफलत नहीं, निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। जदीद CCTV निज़ाम और अलार्म सिस्टम भी फाल नहीं था। कराची खयूमाबाद चौरंगी के करीब बस की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कोट सुल्तान में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौके पर जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर मुसल्लह नहीं होंगे, सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का ऐलान। कहा, तंजीम अपने शहरियों और सरजमीन के लिए जदोजहद जारी रखेगी। इसराइल पहले सीज फायर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसराइल के साथ नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसराइल जनूबी लेबनान से फौज निकाल ले। ट्रंप चीन की जानिब से अमेरिका को मैग्नेट्स की अदम फराहमी पर बरहम। चीन ने मकनातीस फराहम न किए तो 200% टैरिफ आयद कर देंगे। हमारे पास टैरिफ की ताकत है। अगर हम 100 या 200% टैरिफ लगा दे तो चीन से कोई कारोबार नहीं होगा। ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी दे दी। दुनिया की 90% मैग्नेट मार्केट चीन के पास है। मैग्नेट, सेमीकंडक्टर, चिप्स, जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं।